आज हम लोग बात करने वाले हैं खास टॉपिक पे। चलिए, शेरी इस्तिलाहात। आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत टॉपिक की। इससे भी कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे और हम लोग उर्दू पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना जरूरी है। एक है मिसरा, मक्ता, रदीफ, शेर, मतला और काफिया। यहाँ पे दो टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं। बैतुल गजल बोलते हैं और एक होता है हुस्न मतला, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप में से कोई बोल सकते हैं कि मिसरा किसे कहते हैं? कोई भी आदमी नहीं बोलते हैं। मतला, मक्ता, रदीफ, शेर, शेर जंगल का शेर नहीं, शेर, मतला और काफिया बोल सकते हैं कोई भी आदमी? चलिए मैं बताता हूं। मिसरा को आम भाषा में समझ लीजिए, किसी शायरी की लाइन होती है लाइन, उसको बोलते हैं मिसरा। क्या बोलते हैं आप उसको? मिसरा बोलते हैं हम लोग उसको। ये भी तो है, तुम जा रहे हो। देखिए ये है ना, ये एक लाइन है ना, ये क्या है? एक लाइन है आपके पास, इसको बोलेंगे एक मिसरा। कितना मिसरा ये? एक मिसरा। ये एक मिसरा। अब कितना मिसरा हो गया? दो मिसरा। एक ये मिसरा हुआ हमारा और एक मिसरा ये। आपसे पूछे कि इस गजल के अंदर कितने मिसरे हैं? कितने मिसरे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिसरे। कितने मिसरे? यानी ये मिसरा किसे कहते हैं? शेर के लाइन को, है ना। एक लाइन जो उसको बोलते हैं मिसरा बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया बाबू। उसके बाद मिसरों से बनता है शेर। क्या बनता है? जिसे हम लोग शेर शायरी कहते हैं, अशार भी कहते हैं, उसकी जमा है। तो ये था। अब मैं पूछूं आपसे कि इसमें मिसरे कितने? 10 थे। इसके अंदर शेर कितने हैं? शेर किसको बोलेंगे? ये एक शेर हुआ, ये एक शेर हुआ, ये भी एक शेर हुआ, ये भी एक शेर हुआ और ये भी एक। अब बोलो कितने शेर हुए हैं? 5। यानी कि 2 मिसरों से मिलकर क्या बनता है? शेर बनता है ना। शायरी बनता है। शायरी किससे बनेगा? अशार किससे बनेंगे? 2 मिसरों से। तो 2 मिसरों से मिलकर बने मिसरों, 2 मिसरों के क्या बोलेंगे हम लोग? शेर कहेंगे या शायरी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में परिभाषा पूछ चुका है, इसका डिफाइन पूछ चुका है किसे कहते हैं। समझ में आया सबको मिसरा? अगर इसमें देखो, अब उसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या था इसके अंदर? मिसरा सिर्फ आई थिंक क्लियर हो गया हो सबको। इसमें लंबा नहीं पढ़ना है हम लोगों को। मिसरा किसे कहेंगे? फिर से बोलिए एक बार। शायरी के एक लाइन को या एक मिसरा जो उसको मिसरा बोलते हैं। मिसरा, एक शेर में कितने मिसरे होंगे? 2 या 2 से ज्यादा। जरूरी थोड़ी कि सारा शेर 2 लाइन का होगा। कोई कोई शेर 4 लाइन का हो सकता है ना। अब एक कोई शेर होगा 2 लाइन का। जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बोला, 10 तो 10 थे दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ल्मात में दौड़ा दिए घोरे हमने। तो ये कितने लाइन का? 2 लाइन का हुआ। कोई शायरी कितनी 4 लाइन की होगी कि शमा कहती है खालिक ने बनाया मुझको, मैं जिसके हाथ लगी उसने जलाया मुझको। शमा बेकार है उससे अगर उजाला ना हुआ, हुस्न बेकार है अगर उसे चाहने वाला ना हुआ। है ना। ये कितना लाइन है उसमें? 4 लाइन हो ना। तो ये शायरी 4 लाइन की हुई। तो 2 या 2 से ज्यादा मिसरे हो सकते हैं शेर के लिए, लेकिन कम से कम कितने मिसरे होने चाहिए? 2। 2 होगा तभी ना मिसरा बनेगा। तो सर आप तो आसान सा है, हम लोग भी जाएंगे 2 लाइन लिख देंगे बन जाएगा शायरी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक है। पहले पढ़ेंगे रदीफ काफिया को, तब इस बीच में आएंगे बेचारे पे। काफिया क्या जी? किसी को लग रहा हो सब बोले आफिया, काफिया ही बोले, ठीक है। काफिया। आज भर आप लोगों को फंड की दिक्कत होगी। कल से ना जैसा आपकी किताब में लिखा हुआ है वैसा ही हुआ वो दिखेगा टेक्स्ट। आज भर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। काफिया लग़वी माना होता है इसके पीछे आने वाला। काफिया का रियल मीनिंग क्या होता है? पीछे आने वाला। जो चीज पीछे आता है उसको बोलते हैं हम लोग काफिया। ये अरबी जबान का लफ्ज है। किसमें चलो? अरबी जबान का लफ्ज है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोली थी कि दुनिया के अंदर ग्रामर जो कहां से आया है। देखो देखो, ये बच्चा कुरान से आया। कुरान से ग्रामर कहां से आया है? कुरान से आया। कुरान दुनिया के अंदर आई, उसके बाद ग्रामर आया, पहले ग्रामर नहीं आया। दुनिया के अंदर किसी भी लैंग्वेज में, किसी भाषा के अंदर, किसी भी जबान के अंदर अगर हम लोग ग्रामर को पढ़ेंगे तो सबसे पहले दुनिया में ग्रामर कहां से आया? कुरान से। आज लोग कहते हैं ना कुरान में बहुत सारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। ये उसकी गलतफहमी है, क्योंकि ग्रामर पैदा ही कुरान से हुआ है। अब लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से उसमें क्या करते हैं, रद्दो बदल करते हैं, तो बोलते हैं कि मीनिंग क्या हो रहा है। लेकिन ग्रामर किससे बना है? कुरान से बना है। तो ये अरबी जबान का लफ्ज है जिसके जमा होता है कवाफी। काफिया की जमा क्या होगी? कवाफी। तो अब लोग काफिया काफिया ही लोग बोलते हैं। इस तरह में हम वजन अल्फाज। क्या बाबू? हम वजन अल्फाज। हम वजन अल्फाज। एग्जाम में पूछे काफिया क्या है, काफिया किसे कहते हैं,
तो काफिया के लगी माना पिछले पीछे आना है, या बोल इस्लाम में हम वजन अल्फाज, ऐसे ऐसे लफ्ज जिसे बोलने के बाद लगे एक जैसा है। कैसा लगे? एक जैसा लगे। घबराना नहीं, आपको इस पे पूरा मैं शायरी दिखाऊंगा आप लोगों को बहुत सारी। ऐसा लफ्ज जिसका क्या हो, वजन एक जैसा हो। क्या हो? एक जैसा, अलग अलग ना फील कराए। जो पाबंद किसका हो? नज़म का, गजल का, या कसीदा का, या कि पहले शेर को दोनों मिसरों में जब जगह बाकी हो, अशायर के सिर्फ दो मिसरे में हो इस्तेमाल होता है। गजल के अंदर, नज़म के अंदर, कसीदा के अंदर, रुबाई के अंदर, किता के अंदर, इस सारी चीजों का जो पहला शेर होता है ना, दोनों के अंदर क्या होना चाहिए? काफिया होना चाहिए। अगर किसी शेर के अंदर काफिया नहीं होगा तो वो शेर नहीं बनेगा। जब शेर नहीं बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? गजल के अंदर और शेर शायरी जो गजल जो होगी पूरी मुकम्मल नहीं होगी। उसके लिए शर्त क्या है कि इसका बराबर होना जरूरी है। और नज़म, गजल, कसीदा में काफिया होना जरूरी है। रदीफ से पहले आता है और एक लफ्ज पर मुस्तकिल होता है। ये कहां से, किससे पहले आता है? चलो, रदीफ से पहले आता है। काफिया और रदीफ दोनों एक दूसरे के भाई बहन है। यानी रदीफ के बिना काफिया अधूरा और काफिया के बिना रदीफ अधूरा। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है उसके बिना। और रदीफ काफिया के बिना, कोई चाहे कि हम शायरी लिख लें, गजल लिख दें, गीत लिख दें, रुबाई लिख दें और मसनवी लिख दें, कोई भी चीज मरसिया लिख दें, लेकिन आप पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन खास तौर से ये सारी बातें लागू होती है किस पे? नज़म पे, गजल पे और कसीदे पे। आप लोग जानते हैं नज़म किससे बोलते हैं, गजल किसको बोलते हैं, और कसीदा जो किसी की ना तारीफ में बयान की जाए। कोई आदमी अच्छा लग गया, उसके बारे में आप बोलना शुरू कर दिए, लो शुरू हो गया आप, तो उसी को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, मतला। मतला का लगी माना होता है तुलू होने का मकाम या निकलने की जगह। ये भी अरबी जबान का लफ्ज है। किस लफ्ज से? अरबी जबान का लफ्ज है। इस्तिलाह में पाबंद नज़म, गजल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, और अगर पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ ना हो तो पहला शेर तो मतला होगा, लेकिन गजल का पहला शेर तो होगा लेकिन मतला नहीं होगा। बउआ लोग, हेड बबू साहब तो ध्यान दे दीजिए। आप कहीं भी जाके पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा, कहीं पढ़ सकते हैं आप, यूट्यूब पे जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं समझा रहा था, समझ लीजिए बेहतरीन से। लिखने के लिए आप कहीं से ले सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, हल्का ध्यान दे दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों को समझ में नहीं आता है जनरली। मतलब किसको बोलते हैं? लगी माना तुलू होने का मुकाम। तुलू मतलब जो चीज निकलती है, निकलने की जगह। तो गजल का जो पहला शेर था ना, उसे हम लोग कहते हैं मतला। आम भाषाओं में ऐसे लोग बोल देते हैं, जो कि ये परिभाषा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले कह दिया यहां पे इस्तिलाह में पाबंद नज़म, गजल या कसीदा का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ हो, और अगर पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ ना हो तो पहला शेर तो होगा लेकिन मतला नहीं होगा। गजल के पहले शेर को मतला कहेंगे, लेकिन उसके लिए शर्त है कि गजल या नज़म या कसीदे के पहले शेर को मतला कब कहेंगे? जब उसके अंदर रदीफ भी होगा और हम काफिया भी होगा। हम काफिया रदीफ नहीं होगा तो उस शेर का, गजल का पहला शेर तो कहलाएगा, मतला नहीं कहलाएगा। बस समझाई? अब मतला को आप, मतला समझा ना, गजल के पहले शेर को किसे बोलेंगे? लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? वो रदीफ भी होना चाहिए और काफिया भी होना चाहिए। रदीफ काफिया होगा तभी उस शेर को क्या बोलेंगे हम लोग? मतला। तो आप लोग पढ़े होंगे या कहीं सुने होंगे, तो यही सुने होंगे, बउआ पढ़ा दिया उस शॉर्टकट में, गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। अगर एग्जाम में लिख कर आ गए तो सोच लीजिए आपको क्या होगा, क्योंकि पहले कह रहा है, ग्रामेटिकल बुक में लिखी हुई है, ग्रामर के अंदर बुक की शर्त है उसके लिए कि उसके अंदर काफिया और रदीफ का होना जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो वो गजल का पहला शेर तो कहलाएगा लेकिन मतला नहीं कहलाएगा। मतला होने के लिए शर्त है कि काफिया और रदीफ का होना जरूरी है, लाजमी है उसके अंदर। बस समझाई? नहीं समझाया? चलिए देखिए, हमारे पास शेर था ना अभी, कहां गया बेचारा गरीब? ये रहा, है। इन दोनों में है कि नहीं? है ना? अगर ये इन दोनों में नहीं होता तो ये गजल तो होता, गजल का पहला शेर भी होता, लेकिन ये मतला नहीं होता। मतला होने के लिए शर्त है, हाँ, जब कभी भी आप दो चार लाइन लिखने के लिए बैठे तो आपके दिमाग में थिंकिंग होना चाहिए, अगर हम गजल लिख रहे हैं तो सही गजल होनी चाहिए, वरना फिर आपका गजल किसी काम का नहीं रहेगा। जैसे एक बहुत फेमस शायर का शेर है कि मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। सलामत सलामत आया, रखना रखना है कि नहीं आया? तो ये गजल मुकम्मल गजल है,
क्योंकि इसके अंदर रदीफ भी है और काफिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो गजल लिखी गई होगी, ये गजल का पहला शेर मतलब है। हमारे किताब में ये लिखा हुआ है, काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता, साफ होता तो रुख यार के काबिल होता। तो ये इस गजल का मतलब भी है और ये इस गजल का पहला शेर भी है। बस समझाई? पक्का? चलो अब आ जाते हैं मक्ता। मक्ता इसके लगी माना होता है काटना या खत्म करना, एंडिंग पॉइंट पे लाना, चलो ना। ये भी अरबी जबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है ये? रदीफ। रदीफ का लगी माना होता है पिछला सवार। ये भी अरबी जबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? चलो अरबी जबान का लफ्ज है। जितने भी लगभग लगभग होंगे दुनिया के अंदर, ग्रामर दो ही रास्तों से आई है। एक कुरान के रास्तों से आई है, एक संस्कृत के अंदर जो बहुत सारे धर्मी किताब सब है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, श्यामवेद, अथर्ववेद, ये सब बुक्स सब जो है ना ग्रंथों की, इस तरह हम लोग ना तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान है ना, उस तरह से भी यजुर्वेद, श्यामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अगर आपको एक लैंग्वेज ढंग से आ गई, एक लैंग्वेज ढंग से आ गई, उसका पूरा ग्रामर आ गया, तो आपका सभी लैंग्वेजों का, सभी भाषाओं का, सभी जबानों का ग्रामर अच्छा हो जाएगा। मेरा बचपन से उर्दू ग्रामर बहुत अच्छा है। मैंने इंग्लिश ग्रामर कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, पर खुदा का शुक्र है कि ठीक ठाक है, उतना खराब नहीं है। हिंदी भी खुदा का शुक्र है ठीक ठाक है। उर्दू भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया उस चक्कर में, पहले से ठीक था, थोड़ा और ठीक हो गया। अगर एक जबान, अगर मैं कहूँ आपको, जिस बच्चे की उर्दू या फारसी की बेहतरीन ग्रामर है उसकी, तो उसको इंग्लिश ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है, और हिंदी तो और भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इतना आसान है वो। देखिए, इस्तिलाह में बार बार दोहराए जाने वाले ऐसे अल्फाज जो पाबंद किसके हो, बार बार दोहराया जाता हो, उस ऐसे लफ्ज को क्या बोलेंगे हम लोग? रदीफ। और रदीफ कब आएगा? काफिया के बाद। काफिया के बाद आएगा। बस ना, शाराना कलाम में रदीफ का होना जरूरी नहीं है। रदीफ अल्फाज की दाद मुकर्रर नहीं है। अगर कोई इंसान शेर शायरी पढ़ रहा हो, गा रहा हो, तो जरूरी नहीं कि वो हर जगह रदीफ का इस्तेमाल करे, क्योंकि होता है ना कभी कभी गाने के अंदर होता है रिदम, और रिदम बिगड़ेगा तो आदमी गा नहीं पाएगा। तो उस केस में लोग रदीफ को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या कहते हैं इसको? नजरअंदाज कर देते हैं। अब इसको पहले समझते हैं हम लोग कि वो असली में सर होता कहाँ है। नीचे भी होगा स्लाइड को, देखते हैं। यही हम लोग कल पढ़े थे, काश यूं तेरा ना ये आईना दिल होता, साफ होता तो रुख यार के काबिल होता, है ना। देखिए, ये काबिल, दिल, है ना, कामिल, हासिल, साहिल, दाखिल, ये सब एक जैसा लफ्ज है कि नहीं, है ना। तो ये सब क्या बोलेंगे इसको? काफिया। क्या बोलेंगे इसको? और रदीफ क्यों बोलेंगे? होता 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 करो, सब भी होता होता होता। ऐसा लग रहा होता, मतलब लग रहा कि होता होगा, नहीं ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है। ये नहीं समझ में आ रहा कि ये होगा। देखो, है ना। और ये जो है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चलो ये नहीं हटा। ये देखिए, ये आवाज, ये फालतू लगा नहीं। ये देखो, ये क्या है? काफिया। और ये क्या है? रदीफ। मैं एक और दिखाता हूँ, और एक बात असली अभी आगे सीखिए आप लोग। काफिया और रदीफ जो होता है ना, वो पहले किसी भी शायरी के, किसी भी गजल के, किसी भी नज्म के, कसीदे के पहले अशायर में रदीफ काफिया तो होना बहुत जरूरी है, लेकिन तीसरे लाइन में होना जरूरी नहीं है, फिर चौथे में होना जरूरी है, पांचवें में होना जरूरी, फिर छठे में होना। तो देखिए ना, इसमें इसमें है, इसमें है, तो सर जा गजल गलती लिखा होगा सर, इसको लिखने नहीं आया होगा। नहीं ना, मैंने पिछले बोल दिया ये बात। तीसरे में नहीं, चौथे में, पांचवें में है, छठे में है ना। यानी उसके बाद हर चौथे में, कितने में? हर चौथे में होना जरूरी है। लोग कहते हैं घर में हर चौथे में किसी का हुआ करे तो उसमें जाया करे, भोज मिलता है। चौथा नहीं, आदमी मरता तो चौथा होता है। नहीं तो चौथा उसमें भाई चहारम, आजकल मुसलमानों में होता चहारम, बड़ी दुख की बात है। 40वां भी होता है मुसलमानों में, दुख की बात है। सब इस्लाम में नई नई चीजों को लाना, पता नहीं लोग क्या करते हैं। तो दुख की बात नहीं है, जो हमारे नबी ने किया आप जबरदस्ती कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? समझ में आया सबको? अब इसको आप लोग लिखना ही पड़ेगा ना, आप लोग पहले समझा देना पूरा, फिर लिखना आप लोग इकट्ठा। क्या? चलिए इसमें थोड़ा देखिए, इसमें भी देखिए, हमारा, अरे हमारी नहीं है, सितारा, आस्कारा, इशारा, प्यारा, है कि नहीं, या तुम्हारा, है ना। इस अब सब में है लगा हुआ है, ये हो गया हमारा क्या? बात कुछ कभी भी अगर हाथों में कलम मिले और शौक है पढ़ने लिखने का, तो कभी कोशिश करना लिखने का। अब बना सकते हैं, शेर शायरी की बड़ी चीज है, मुंह से जो निकल जाए सब शायरी।
बस खाली बोले ढंग से आना चाहिए। अच्छा, एक बड़ा सेलिब्रिटी है, कोई बड़ा आदमी है, वो अपने मुंह से कुछ ही बोल रहे हैं, अरे वाह बड़ा आदमी सही बोल रहा होगा, भले कुछ ही बोल दे, वो बोलने का रिदम बेहतरीन रखिए। एक दिन लेके बैठिए लिखने के लिए, कुछ लिखने नहीं आएगा, सेकंड लिखोगे, एक न एक दिन होगा जो आप कुछ ना कुछ लाइन लिख सकते हैं। अरे क्यों नहीं सकते, आप 12th कर रहे हैं, क्या आप आपका दिमाग थिंकिंग इतना नहीं बढ़ा है कि आप कुछ लिख सकते हैं अपने से? तो पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं आप, बस आपको बोर्ड पास करना है, यही आपका हो गया। 12th का आदमी का पेन नहीं चलेगा, अपनी सोच आगे नहीं बढ़ेगी तो कब बढ़ेगी? इस तला में पाबंद नज़म गजल और कसीदा का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करें। अगर आखिरी शेर में तखल्लुस ना हो तो उसे मक्ता नहीं कहेंगे बल्कि आखिरी शेर कहेंगे। झंझट खत्म कर दिया एक बार में ही। मतला में कहा कि गजल के पहले शेर को मतला कहेंगे, बशर्त है कि उसके अंदर काफिया और रदीफ का होना लाजमी है। अगर उसके अंदर काफिया रदीफ ना होगा तो गजल का पहला शेर तो कहलाएगा लेकिन वो मतला नहीं कहलाएगा। उसी तरह मक्ते के अंदर कहा कि गजल का आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, लेकिन उसमें भी लगा दिया कंडीशन, शर्त लगा दिया। शर्त क्या लगाया उसके अंदर बाबू? कि वो उसके अपने नाम का इस्तेमाल करता हो, तखल्लुस। क्या करता हो? तखल्लुस, या नाम बोल सकते हैं आप, यानी अपना नाम इस्तेमाल कर, जो उसको मिला ना, ऐसे हम लोग पढ़े ना अभी, सैयद जाफरी था, साहिल लुधियानवी था, है ना, वैसे नाम से जुड़ा हो तखल्लुस। अगर इस्तेमाल इससे आप शेर बोल सकते हैं, बहुत सारा शेर बोल सकते हैं, मुझे ध्यान में उतना नहीं आ रहा शेर शायरी, हम शायर थोड़ी है, शेर शायरी आएगा। जैसे आप लोगों ने फजल शेर बोला था कि कोशिश है इंसानों की तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, शान शौकत के लिए परेशान रहमतुल्लाह, मेरी तमन्ना है कि तुम्हारा किरदार बने। तो जब शायर अपना शेर का नाम इस्तेमाल करता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं ना, तखल्लुस नहीं बोलते, मक्ता कहते रहे। हौसला हम जवान रखते हैं, मर्तबा अली शान रखते हैं, दिल में है वतन की यादगार, हम अपने हथेली पे हम अपनी जान रखते हैं, है ना। तो ये तो अगर किसी गजल का शेर तो हो सकता है, पर ये ना तो ये मतला होगा और ना तो ये मक्ता होगा। बस नया फिर से बोल रहा हूं, बताइए मिसरा किसे कहेंगे? एक जुमले को मिसरा कहते हैं, एकदम कोई झंझट नहीं हो। एक लाइन को बोलते हैं, लाइन को जुमला बोलते हैं हम लोग, वाक्य बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं, ये ना बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में, सही बोले ना हम, सेंटेंस, और सेंटेंस ही होता है ना, मुझे अंग्रेजी नहीं पता इसलिए पूछा तुम मुझसे। एक मिसरा को यानी एक जुमले को मिसरा कहते हैं। दो या दो से ज्यादा मिसरे से क्या बनेंगे? शेर बनेंगे। अब दो या दो से ज्यादा शेर में क्या बनेगा? गजल बनेगा, गीत बनेगा, नज़म बनेगा, कसीदा बनेगा, ये ना बनेगा, नात बनेगा, हमद बनेगा, मरसिया बनेगा, मसनी बनेगा, रुबाई बनेगा, किताब बनेगा, बहुत बनेगा, और भी कुछ बन सकता है वगैरह वगैरह। उर्दू में क्या बोलते हैं? वगैरह वगैरह बोलते हैं उसको, हाँ वगैरह वगैरह। और देखो उसके बाद क्या था? रदीफ। रदीफ किसे बोलते हैं? आसान तरीके में समझ सकते हैं, रदीफ कब आता है? काफिया के बाद आता है, काफिया के बाद। काफिया किसे कहते हैं? हम वजन अल्फाज को बोलते हैं, जो लफ्ज दोनों शेर के अंदर वजनी सवाल हम सेम हो, है ना। कोई मतलब से बचपन में कहते थे मिलेंगे शबाब में, जब आया सवाब तो बैठे नकाब में। तो देखो शबाब और नकाब, है ना, ये हुआ कि नहीं हुआ? बस नहीं, ये उतना शायरी सोचना थोड़ी पड़ता है, कहां से लाएंगे, इंसाने तो हैं। चलिए एक पढ़ना है हम लोग को हुस्न मतला। क्या पढ़ना है? चलो हुस्न मतला। एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए मैंने इसका लिखा भी नहीं, चर्चा नहीं किया है, बट ये आपको पता होना चाहिए हुस्न मतला किसे कहते हैं। ये पूरी एक गजल है। क्या ये पूरी गजल है? इस गजल में एक शेर ऐसा होता है जो इंसान के दिल को जाकर छूता है। हर गजल में ना पूरी गजल अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक शेर ऐसा होता है, हाँ, जो लगता है दिल में। बताइए इसमें ऐसा कौन सा शेर है जो आपको लगता है काफी अच्छा लग रहा है आपको? कौन शेर? कोई एक हो ना, कौन सा बताइए? मुझे पता कौन अच्छा लग रहा है, मैं बताऊं? मुस्तरी अपना तो वो माहे समझता मुझको, मैं भी यूसुफ के खरीदारों में दाखिल होता। मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से सोचता है कि किसी को पसंद हो, तर्क लज्जात की लज्जत न हुई हमको नसीब, ये मजाकास हमारे तय हासिल होता। तो जो शेर एक गजल में, एक नज़म में आपको सबसे खूबसूरत लगे, उससे बोलते हैं हुस्न मतला। क्या बोलते हैं उसको? हुस्न मतला। एग्जाम में नहीं पूछता है कभी, हुस्न मतला क्या बोलेंगे उसको हम लोग? हुस्न मतला। और एक होता है हम काफिया, जो कि हर शायरी गजल में पॉसिबिलिटी नहीं है उसकी, वो होता भी नहीं है।
चलिए फटाफट लिखिए जल्दी फटाफट आप लोग।